हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आज आपके लिए पार्ट 3 गॉन आर्ट पेंटिंग का। 2 दिन से हम इस पेंटिंग को कर रहे थे, तो आज हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट और इस पेंटिंग को करेंगे फिनिश। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो आप इस वीडियो में रिकैप भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने 2 दिन में काम किया था। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले जिन लोगों ने पुरानी वीडियो को मिस किया है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। यहाँ पर हमने एक यूज्ड कैनवस को इस्तेमाल किया था। हमें यूज्ड कैनवस को कैसे प्रिपेयर करना है ये आप मेरी पिछली वीडियो में देखिए, और फटाफट से हमें बनाना है उसके ऊपर फ्री हैंड स्केच। और उस स्केच की हमें बना लेनी है ब्लैक OHP मार्कर से आउटलाइनिंग। और मार्कर से आउटलाइनिंग बनाने के बाद हमें उसके अंदर फिल करने हैं कलर्स। और कलर्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो एक्रिलिक ट्यूब कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आजकल मार्केट में एक्रिलिक मार्कर्स अवेलेबल हैं। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ का जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एक्रिलिक मार्कर्स के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए ये मार्कर्स जो हैं वो कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत ही सारी कंपनी के आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। और इससे हमें बनाना है अपने रेंडियर के ऊपर और ट्री के ऊपर पैटर्न। और पैटर्न के अंदर हमें सर्कुलर शेप्स, रिपीटेटिव यू शेप्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इन सब का इस्तेमाल करना है। लीव्स के अंदर हमें डिफरेंट कलर्स करने हैं। बैकग्राउंड में भी हमें डॉट्स लगा के कुछ पैटर्न बनाने हैं। और हमें इसी तरीके से लैंड के अंदर भी हमें डिफरेंट कलर्स करने हैं। तो यहाँ तक का काम तो हमने कर लिया था कल, और आधी पेंटिंग हमारी कंप्लीट हुई थी। क्योंकि ये टाइम टेकिंग पेंटिंग है और बड़ी ही पेशेंस से करनी पड़ती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पेंटिंग का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको जूम इन करके बड़े ध्यान से देखिएगा, और किस तरीके से पेंटिंग के अंदर सारे पैटर्न्स को कंप्लीट करना है ये भी आप मेरे पुराने ट्यूटोरियल में चेक करके स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ये पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। तो गॉन पेंटिंग एक फोक आर्ट है, और इसके अंदर हम डिफरेंट मल्टीपल कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। सभी ब्राइट कलर्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कल हमने इसके अंदर यहाँ पर काम छोड़ा था, और अब हम कर रहे हैं फिनिशिंग। ट्री की बची हुई लीव्स के अंदर सभी की कर लीजिए आउटलाइनिंग। और आउटलाइनिंग करने के बाद सेंटर में एक लाइन लगा के आप रिपीटेटिव V शेप बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्री में जितनी भी लीव्स बच गई थी उन्हें प्लस बर्ड्स को कर लिया है आउटलाइनिंग। और हमें ये आउटलाइनिंग करनी मस्ट है, तभी हमारी जो ड्राइंग है वो फिनिश और ब्राइट लगेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने ट्री की सारी आउटलाइनिंग कर ली है, और अब मैं लीव्स के अंदर बना रही हूँ रिपीटेटिव V का पैटर्न। और रिपीटेटिव V का पैटर्न बनाने के बाद मैं करूँगी बैकग्राउंड के अंदर भी हमको इसी तरीके से सेम मल्टीपल कलर्स के डॉट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हर चीज़ को बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है आउटलाइनिंग करके फिनिश किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने ट्री को कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैं कर रही हूँ बचा हुआ ट्री ट्रंक का पार्ट, उसको भी ब्राउन कलर से फिल कर लीजिए। लैंड में जो पार्ट बच गया है उसके अंदर भी आप कलर्स करके डिफरेंट कलर्स करके उसको फिनिश करिए। यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर मैंने बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करके छोटे और बड़े डॉट्स लगाए हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर, लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया है। तो जितने भी मल्टीपल ब्राइट कलर्स हैं उन सभी के डॉट्स आप बैकग्राउंड में लगा लीजिए। और लगाने के बाद उनमें से जो बड़े डॉट्स हैं उनके चारों तरफ ब्लैक OHP मार्कर से छोटे छोटे डॉट्स लगा के उन्हें एक फूलों का रूप दे दीजिए। तो ये पैटर्न बनाने के बाद हमारी जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही
मस्त लगती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब जैसे मैंने बैकग्राउंड कंप्लीट किया है, हमारी बैकग्राउंड जो है वो डॉट्स लगाने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आपको ये काम बहुत पेशेंस से करना है और अपने कैनवस को बचा के करना है कि आपकी जो कलरिंग है वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। तो हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखते हुए साथ साथ फिनिशिंग के साथ आप सारी बैकग्राउंड के अंदर इसी तरीके से पैटर्न बना लीजिए और छोटे छोटे फ्लावर बना लीजिए। अब आप सेकंड रेडियर के अंदर भी ब्लैक मार्कर से बना लीजिए कुछ पैटर्न। बाकी डिटेलिंग हम निकालेंगे येलो और वाइट कलर के एक्रिलिक मार्कर से। तो सेम इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको स्पेस नज़र आ रहा है वहाँ पर डॉट्स लगाकर अपनी बैकग्राउंड को फिल करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ट्री की बची हुई ब्रांचेस के अंदर भी मैंने पैटर्न्स बना ली हैं ब्लैक कलर के पेन से। और ये पैटर्न अभी हम फिनिश करेंगे एक्रिलिक मार्कर से। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आपको प्लांट नज़र आता है उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से आउटलाइन करके रिपीटेटिव वी का पैटर्न लगा लिया है। अब लैंड के अंदर भी इसी तरीके से हमें सेंटर में लाइन लगा के रिपीटेटिव वी का पैटर्न बनाना है और इसको भी एक एक करके सारा जो है वो ऐसे ही फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे पार्ट्स के अंदर रिपीटेटिव वी शेप की का पैटर्न लगाते हुए इसको कर रही हूँ कंप्लीट। सिर्फ एक या दो जगह पर मैंने सर्कुलर पैटर्न का भी इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे हम इसको फिनिश करते जा रहे हैं हमारी ड्राइंग के अंदर ग्रेस आता जा रहा है और हमारी ड्राइंग जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये ड्राइंग हम फ्रेम कराकर किसी को भी जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने घर में ही इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग जो है वो कैनवस के ऊपर बना ली है और सिर्फ थोड़ा सा मेहनत का काम है और पेशेंस का काम है। हम इस तरह की खूबसूरत ड्राइंग्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैंने फिर से एक बार ब्लू कलर लेकर बची हुई बैकग्राउंड के अंदर जहाँ भी मुझे स्पेस नज़र आई मैंने फिर से लगा लिए हैं डॉट। और यहाँ पर देखिए एक एक करके मैं सारे कलर्स के फिर से थोड़ा सा डॉट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे डॉट्स लगे हुए जो है वो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये मल्टी कलर के डॉट्स जो हैं ये हमारी ड्राइंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने फ्लावर का पैटर्न भी फिर दोबारा से जहाँ पर बचे हुए डॉट्स है कुछ बड़े उनके चारों तरफ बना लिया है और उनको किया है कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो रही है और आप देखिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर पूरी बैकग्राउंड के अंदर डॉट्स लगा लिया, साथ में उनकी ब्लैक आउटलाइन कर ली है और हमारे बैकग्राउंड भी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। अब बचा है हमारा सिर्फ एक रेनडियर और हमारा येलो और वाइट कलर का कुछ काम। तो ये डॉट्स को मैं कंप्लीट करके अब हम करेंगे वाइट एक्रिलिक मार्कर और येलो एक्रिलिक मार्कर का काम। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से फिनिश करते हुए सारी बैकग्राउंड में बहुत सारे मल्टीपल डॉट्स हमने लगाए हैं और ब्लू कलर से डॉट्स लगाने के बाद ये और भी ज़्यादा ग्रेसफुल लग रही है। हमारा बैकग्राउंड जो है इसीलिए हमने लाइट रखा था ताकि हम उस पर डार्क मल्टीपल शेड्स के डॉट्स जो हैं लगा सकें। अब हम यहाँ पर येलो एक्रिलिक मार्कर से ट्री की कर रहे हैं फिनिशिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फेस के अंदर हम रेनडियर के और बॉडी के अंदर हम वाइट और येलो कलर के एक्रिलिक मार्कर से लगा रहे हैं पैटर्न। तो यहाँ पर डॉट्स लगाते हुए हम रेनडियर के फेस को कर रहे हैं कंप्लीट और सेम इसी तरीके से हम बाकी बॉडी पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं वाइट के और येलो कलर के डॉट्स और पैटर्न जो हैं वो सेकंड रेनडियर में बना रही हूँ, ये देखने में और भी अच्छा लग रहा है। तो आप ये देखिए हमने उसकी लेग्स में, बॉडी में, फेस में सब जगह हमने ये रिपीटेटिव डॉट्स का पैटर्न लगा लिया है। अब लैंड के अंदर भी ऐसे ही जहाँ जहाँ पर हमें हाईलाइटेड पार्ट दिखाना है इस पैटर्न के ऊपर हम वाइट एक्रिलिक मार्कर से
पैटर्न बना लेंगे तो आप देखिए कि किस तरीके से सारा पार्ट जो है वो हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अच्छे से एक बार ड्राइंग को चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर भी आपका कोई पैटर्न जो है वो छूट गया है तो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि थोड़े से कंजस्टेड एरियाज़ हैं तो कभी कभी देखने में एकदम से पता नहीं चलता कि कौन से एरिया में काम रह गया है। अब रेनडियर के एंटलर्स के अंदर भी इसी तरीके से डॉट लगा लीजिए और उसको कर लीजिए कंप्लीट। अगर कहीं पर ब्लैक आउटलाइनिंग हट गई है आपके वाइट पैटर्न लगाने से तो उसको भी एक बार दोबारा फिनिश कर लीजिए, जैसे कि मैं कर रही हूँ। लास्ट में ये सारी फिनिशिंग देने के बाद हमारी ड्राइंग जो है वो अच्छे से चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद आप उसके ऊपर वार्निश लगाकर इस ड्राइंग को आप सेल पर्पस से या गिफ्ट पर्पस से या डेकोरेशन पर्पस से रेडी कर लीजिए और इसको फ्रेम करा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ट्री के और लैंड के सारे पार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। अगर कभी आपका कलर स्प्रेड हो जाए तो आप उसको ड्राई होने दीजिए और फिर एक्रेलिक मार्कर से दोबारा से फिनिश कर लीजिए। अब नीचे लास्ट जो लेयर है हमारी लैंड पार्ट की, वहाँ पर हमें येलो कलर जो है वो दोबारा से किया है क्योंकि थोड़ा सा डर्टी हो गया था, और रेड कलर से मैंने लगा लिए हैं यहाँ पर डॉट। और ये देखिए रेड कलर के डॉट्स लगाने के बाद हमारा जो लैंड पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर अब मैं फिर से एक बार चेकिंग कर रही हूँ कि कहीं पर कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो फाइट का थोड़ा सा पार्ट जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं उसको कर रही हूँ कंप्लीट। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी ड्राइंग कैसी लग रही है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। और जो लोग मेरे पुराने मेंबर्स हैं जो हमेशा मेरी वीडियो पर आते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे सपोर्ट देते हैं चैनल पर, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं हाँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को सहयोग देने के लिए। अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।